भाई मानो या ना मानो, शादी वीडियो में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है पता है? वो है फालतू क्लिप बताने में। कभी कोई हंस रहा है बेमतलब, कभी कोई कैमरे में घुसा जा रहा है, कभी कैमरा हिल गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है। और ये सब हटाना होता है बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेडिंग वीडियो एडिटिंग सीरीज के डे नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे बेसिक कटिंग एंड ट्रिमिंग के बारे में, मतलब वो फालतू फुटेज जो आपके वीडियो को बोरिंग बना देता है, उसे कैसे हटाएं और मेन मोमेंट्स को कैसे साफ सुथरे तरीके से पेश करें। लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले के लेसन्स में ये तो बता ही दिया आपको कि कैसे फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फोल्डर रेडी करना है। आज हम रियल वेडिंग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। पहले लेसन्स में आपको बताया था कि आपको कैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखना है, इससे बहुत फायदा होता है हमें एडिटिंग के समय। तो मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना के रख लिए हैं, अलग अलग फंक्शन के, अलग अलग दिन के फंक्शन के। जैसे ये एंगेजमेंट का है, ये हल्दी का है, ये वेडिंग का है। और ये रेंडर फोल्डर है, इसमें जो फाइनल हम रेंडर निकालेंगे वो रेंडर वाले फोल्डर में डालते हैं। एक फोल्डर हम और बना सकते हैं एसेट्स नाम से। कोई सॉन्ग वगैरह अगर यूज कर रहे हैं वीडियो में, या कोई ओवरले यूज कर रहे हैं, या कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ अलग सी चीज डाल डाल रहे हैं, यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम एसेट्स वाले फोल्डर में रखेंगे। इंगेजमेंट, जैसे इंगेजमेंट के अंदर भी हमने अलग अलग कैमरा के लिख लिया, जैसे दिनेश कैम, रोहित कैम, स्टोरी कैम, ये अलग अलग कैमरे के हम मैंने फोल्डर्स क्रिएट करके रखे हैं। हल्दी का भी सेम सेम हल्दी का, इसमें भी एसेट्स बना हुआ है। जैसे मैं अगर हल्दी की स्टोरी बनाता हूँ तो उसका हल्दी वाला फोल्डर में एसेट्स डाल सकता हूँ बना करके। और वेडिंग का भी ऐसे ही मैंने अलग अलग कैमरे के अलग अलग फोल्डर बना के रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे फोल्डर्स को हम अपने डाविंची रिजॉल्व में ड्रैग ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको नाम देता हूँ मैं पंकज एंड प्रिया। देन सेव करता हूँ। अब सबसे पहले मैं जो भी डेटा है पूरा, मैं इसको डाविंची रिजॉल्व में लेकर आता हूँ। आपको सेलेक्ट करना है, देन माउस को ड्रैग करना है, फिर डाविंची रिजॉल्व में लाना है आपको, और मास्टर में आकर के आपको छोड़ देना है। मास्टर में आपको छोड़ देना है, थोड़ा टाइम लेगा, वेट करना है, 1 मिनट ले सकता है, ये आपको थोड़ा वेट करना है पेशेंस के साथ। ये देखिए चेंज, ऐसा पॉपअप आई विंडो आएगी आपके पास, चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। बट हमें प्रोजेक्ट फ्रेम चेंज करना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है पहले लेसन में क्या होना चाहिए। और कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो ये देखिए पूरी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारे जो फंक्शंस हैं अलग अलग दिन के, वो सारे आ गए हैं। जैसे पहला इंगेजमेंट का है, दूसरा हल्दी का है, तीसरा वेडिंग का है। आज मैं आपको सिंपली बेसिक कटिंग सिखाऊंगा। आपका पूरा फोकस पूरे वेडिंग वीडियो एडिटिंग में पूरा फोकस कटिंग पे होना चाहिए। अगर आप कटिंग को मास्टर कर गए, कहाँ पे क्या शॉट चिपकाना है कट करके, तो 70% काम आपका हो गया। इसी में आपको जमकर प्रैक्टिस करनी है, आपको रियल प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टूडियो जाना है, उनसे स्टोरी मांगना है, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले आप अपने किसी भी शूट का, मतलब किसी भी यूट्यूब से डाउनलोड करके कटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप बी रोल वगैरह उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके उसमें कट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल है, अभी आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप सीख लीजिए। जैसे मैं अलग अलग कैमरा है, अब आज मैं कटिंग का आपको पूरा फोकस करूँगा, कटिंग कैसे करना है। सबसे पहले ये मेन कैमरा हमारा, ये सिनेमैटिक कैमरा है दिनेश कैम, और ये स्टोरी कैमरा, दूसरा स्टोरी कैमरा, ये सिनेमैटिक कैमरा। मैं कुछ फुटेजेस जैसे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। अब यही पूरा कटिंग का ही खेल है। ये ब्लेड टूल है, इससे कटिंग होती है। यहाँ पे क्लिक करके हम ब्लेड टूल ला सकते हैं, तो ये देखिए ब्लेड बन गया। और जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा। ये देखिए जहाँ पे क्लिक करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आगे बढ़ाया, और मुझे मान लीजिए यहाँ कट करना है, या आगे बढ़ा यहाँ यहाँ से कट करना है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, देन आगे जाऊँगा। प्ले कर, प्ले कैसे होता है, बैक स्पेस से प्ले होता है, बैक स्पेस से। जिसे मुझे इससे पहले कट करना है, तो मैं यहाँ कट कर दूँगा। अब ये देखिए इतना पार्ट मैंने कट कर रखा है। अब मेन फोकस पे आते हैं। हम ब्लेड टूल पर वर्क करेंगे ही नहीं, ब्लेड टूल का हम यूज करेंगे ही नहीं पूरे वीडियो एडिटिंग में।
इससे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसका शॉर्टकट की बी है, ब्लेड टूल का बी। बी से आप ब्लेड टूल आया था, जैसे ये है, मैंने बी प्रेस किया तो ब्लेड टूल आ गया। ये देखिए कट कर सकते हैं। बट हम शॉर्टकट की के लिए ब्लेड टूल का यूज नहीं करेंगे। याद रखिए, मैं आपको शॉर्टकट की दे रहा हूँ अपना, आप उस शॉर्टकट की को डाउन कर लेना है। जो मैं शॉर्टकट की दे रहा हूँ उसको आपको डाउन कर लेना है। वो टीएक्सटी फाइल में होगा शॉर्टकट की जो मैं आपको दूंगा, और उन्हीं शॉर्टकट की को आपको रट लेना अच्छे से। जो मैं आपको बताते जाऊंगा शॉर्टकट की, उन्हीं को रट लेना है आपको, क्योंकि मास्टर करना है वीडियो एडिटिंग। मैं वो वैसे नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि बेसिक आ गया आपको, कैसे कट करना है, कैसे ट्रिम करना है, कैसे क्या करना है, ये सिखा ही नहीं रहा हूँ। ये तो सबको आता है। ये आप नॉर्मल वीडियो भी यूट्यूब में देख लेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे कि कट कैसे करना है, क्या करे। मैं आपको प्रॉपर वेडिंग वीडियो एडिट कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ, कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आप जाहिर सी बात है पैसे कमा पाएंगे। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे। तो कम समय में आप ज़्यादा एडिट कर पाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तो आपको मेरी शॉर्टकट में जो प्रोवाइड करूँगा शॉर्टकट की, सबसे पहले वो आपको अपने डाविंची रिजॉल्व में इंस्टॉल कर लेना है। तो वो कैसे करना है, आपको डाविंची रिजॉल्व, ये जो डाविंची रिजॉल्व साइड में यहाँ आपको जाना है। आपको कीबोर्ड कस्टमाइजेशन जाना है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आर्ट के उसको याद कर लेना आपको। वैसे एक बार आप मेरे शॉर्टकट की इसमें इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपको यहाँ 3 डॉट जो दिख रहे हैं यहाँ जाना है। इम्पोर्ट प्रीसेट का ऑप्शन आएगा। इम्पोर्ट प्रीसेट पे आपको क्लिक करना है। डाविंची रिजॉल्व टू कीज, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डाविंची रिजॉल्व टू कीज ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको क्लिक करना है, पहले इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है, फिर मैं जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है, आपको ओपन करना है। देन आपके इसमें डाविंची रिजॉल्व टू कीज करके शो कर जाएगा, फिर क्लोज कर देना आपको। फिर से बता रहा हूँ, डाविंची रिजॉल्व जाना है, कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में जाना है। आपको 3 डॉट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे कीज में क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, देन इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इतना ही कर रहा हूँ, तो इसको क्लोज कर देना आप। अब मैं आपको बताता हूँ क्या शॉर्टकट कीज है हमारी। बिल्कुल फटाफट एडिट करना है हमें। बैक स्पेस से प्ले होना स्टार्ट होगा, कहीं भी रोक सकते हैं। पाउज एंड प्ले बैक स्पेस से होगा, कहीं भी प्ले कर सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं। जैसे मैंने प्ले करना स्टार्ट किया, मैंने देखना स्टार्ट किया, यहाँ से मुझे लगा, गौर कीजिए आप, ये देखिए कैमरा हिल रहा है, कैमरा शेक कर रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब गौर कीजिए, इधर देखिए कैमरा हिल रहा है यहाँ से, लेकिन सही है। यहाँ कैमरा हिल रहा है, यहाँ सही है। तो क्यू प्रेस करूँगा तो लेफ्ट साइड कट जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट कट जाएगा क्यू प्रेस करते ही। क्यू प्रेस करने पर ये पार्ट कट जाएगा। फिर आप अगर बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे फिर प्ले हो जाएगा। देखिए अभी सही जा रहा है, शॉट सही है। अभी यहाँ देखिए हिला, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया। तो मैं सही जगह पर कट करूँगा, क्योंकि हमें वेटिंग हाईलाइट टीजर हम बना रहे हैं तो हमें मोशन के ज़्यादा शॉट चाहिए। हाईलाइट टीजर फोकस है। वैसे स्टोरी में भी फंडा सेम ही रहना है, स्टोरी में भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहना है, कट करना है आप ऐसे ही कट करना है स्टोरी में। तो जहाँ शॉट खराब होगा वहीं कट कर देंगे। ये यहाँ इससे पहले ही कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पाउज हो, यहाँ से कट कर दिया। अब ये शॉट आप देखिए कट करने के बाद। ओके, तो ये शॉट तो मैंने कट करके रख लिया, थोड़ा और कट कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्यू से लेफ्ट साइड पार्ट कट होगा और डब्ल्यू दबाएंगे तो राइट साइड उस क्लिप का, जिस क्लिप में आप सेलेक्ट किए हुए हैं, क्लिक से सेलेक्ट होता है। आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा क्लिप। और एक काम और कर सकते हैं, इसे प्ले हेड बोल रहे हैं। जो ये रेड आपको लाइन दिख रही है इसे प्ले हेड बोलते हैं। जहाँ हमारा प्ले हेड है तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक जहाँ प्ले हेड जाए वो क्लिप सेलेक्ट हो जाए। जैसे मुझे क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़े। जहाँ प्ले हट जाए वो क्लिप अपने मन से सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको टाइमलाइन में जाना है। टाइमलाइन में सिलेक्शन फॉलोज प्ले हेड, सिलेक्शन फॉलोज प्ले हेड, इसमें आपको क्लिक करना है। तो अब देखेंगे हम जहाँ जहाँ प्ले हेड जाएगा वो क्लिप अपने मन से सिलेक्ट हो जाएगी। ये स्टोरी में बहुत कारगर होगा आपके। जब स्टोरी आप एडिट कर रहे होंगे तो उसमें बहुत इसका यूज आएगा। और जब आपकी यूज ना आए
तो आप सिंपली टाइमलाइन जाइए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मजे एक बात है, इसकी शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी सेव करके रख ली है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, याद रखिए कंट्रोल पी दबाएंगे, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। जहाँ जहाँ प्लेयर हमारा जाएगा वो क्लिप अपने मन से सिलेक्ट रहेगी। जैसे हम अब यहाँ प्ले कर देते हैं, अब प्ले अपने सेकंड क्लिप में जाएगा तो सेकंड क्लिप अपने सेलेक्ट हो गई। अब शॉर्टकट की आपको याद करना ही करना है, आप चाहे जो कर लें, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको शॉर्टकट की याद करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने मन से आपको याद हो जाएगा बाकी शॉर्टकट की। तो आपको प्रैक्टिस करना है, मेन बात आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। तो दोबारा अगर कंट्रोल पी हम प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की सिलेक्शन फॉलोज प्लेहेड बंद हो जाएगा। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। कंट्रोल पी मैं अभी ऑन रख रहा हूँ, सिलेक्शन फॉलोज प्लेहेड को कंट्रोल पी दबा दिया मैंने, ऑन हो गया। अब देखिए ये शॉट कहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ से कैमरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रुका था कैमरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैंने क्यू दबाया, लेफ्ट साइड का कट गया पार्ट। अब देखिए ये आया। अब देखिए यहाँ पे शॉट अच्छा नहीं लग रहा है हमें, शॉट यहाँ तक अच्छा लग रहा है, मुश्किल से यहाँ तक। इसके बाद रुक गया थोड़ा पीछे आया, शॉट नहीं अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, यहीं से हम डब्लू प्रेस करके राइट वाला पार्ट कट कर देंगे। कट कर देंगे। सामने से कैमरा है। अब देखिए पहले रुका फिर स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्यू दबाया, लेफ्ट पार्ट कट गया। अब ये देखिए पीछे है कैमरा, यहाँ तक सही है सही है सही है। तो जहाँ पे कैमरा आके रुक गया वहां पे मैं कट कर दूंगा। ये बात हो गई कि आपको कैसे कट करना है, किस जगह पर कट करना है। शॉर्टकट की मैंने बता दिया है, सी से कट होता है, सी से कट होता है, सी से कट होता है। आपको शॉर्टकट की सी यूज करना है, ना कि ब्लेड टूल यूज करना है। ये देखिए ब्लेड टूल यूज नहीं करना है, शॉर्टकट की सी यूज करना है आपको। अब मैं कुछ क्लिप और ला रहा हूँ आपके लिए, जैसे ये मैंने कुछ क्लिप और रखी है यहाँ पे। अब बैक बैक स्पेस प्रेस करके प्ले किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ कहाँ शॉट अच्छा है आप खुद देखिए, दिमाग आपको ही लगाना है। ये स्टार्टिंग क्या था, रुका था शॉट, फिर यहाँ से प्ले हुआ, थोड़ा मूव हुआ, फिर नीचे आया। तो इसमें मुझे कहाँ से अच्छा लग रहा है पर्सनली, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो लेफ्ट साइड कट किया मैंने, देन यहाँ कैमरा नीचे आया। तो ये तो वैसे भी ज़्यादा जम नहीं रहा शॉट, तो मैं अगर ना भी रखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिनेमैटिक को मैं थोड़ा सा पार्ट रख सकता हूँ, उसके आगे नीचे आया तो इसमें समझ नहीं आ रहा क्या मतलब कैमरा मैन दिखाना चाहता है। ब्लर भी है शॉट, ये देखिए आप ध्यान देखेंगे तो ब्लर भी है शॉट। तो बाकी पार्ट मैं नहीं ले रहा हूँ। जब कैमरा नीचे आया तो थोड़ा सही पार्ट था, तो मैं इसको। अब एक और चीज, एक और शॉर्टकट यहाँ पे आती है, डिलीट। डिलीट प्रेस करेंगे। अब देखिए दो चीजें, अगर आप इसमें बैक स्पेस प्रेस करेंगे, क्लिप को सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे आप, तो ये वाला जो राइट साइड की जितनी क्लिप्स हैं वो लेफ्ट वाली क्लिप से ज्वाइंट नहीं होंगी, उनको हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे भी ड्रैग ड्रॉप करके भी ज्वाइंट, मतलब ड्रैग करके ला भी सकते हैं क्लिप को। और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट सी एक लाइन सी आ रही, वाइट सी, इसमें राइट क्लिक करेंगे, रिपर डिलीट का ऑप्शन आएगा। इसका शॉर्टकट की यहाँ लिखा शिफ्ट बैक स्पेस, शॉर्टकट की याद भी रख सकते हैं रिपर डिलीट का, शिफ्ट बैक स्पेस। या आप क्लिक करके सीधे डिलीट प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा। अब दूसरा तरीका, ये क्लिप हटानी है हमें और मैं चाहता हूँ राइट की जितनी क्लिप है वो भी ज्वाइन हो जाए ऑटोमेटिक, मुझे और दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा ना करने पड़े, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है अल्टीमेटली, फटाफट करना है हमें, कटिंग वाला पार्ट फटाफट करना है लेकिन अच्छा भी करना है। तो हम यहाँ पे हम डिलीट दबाएंगे, जिससे कि राइट वाली जितनी क्लिप्स है सारी ज्वाइन हो जाएंगी डिलीट से। शॉर्टकट की क्या है, डिलीट।
मैं जो अभी शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ये कुछ ही शॉर्टकट की बस आप याद कर लेंगे तब भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। जो आज के लेक्चर में जितनी शॉर्टकट की है उतनी ही काफी है आपके लिए। अब ये क्लिप मैं प्ले कर रहा हूँ, ये क्लिप। तो ये क्लिप सही है, थोड़ी क्लिप सही है। जहाँ से ब्लर नहीं है मैं वहां से लेता हूँ, यहाँ से ब्लर नहीं, तो ब्लर यहाँ से नहीं, यहाँ से बाकी ब्लर। तो मैंने थोड़ा लिया, इसके बाद कट किया। ये शॉर्ट यहाँ से जहाँ पे रुका है उसके बाद से, यहाँ से अच्छा शॉर्ट है। यहाँ से क्यू दबाया मैंने और यहाँ से आएगा। अब देखिए, अब मेन चीज आपको बताते हैं। ये पूरी क्लिप आप देख लीजिए, पहले पूरी क्लिप देख लीजिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप पूरा रखते हैं ये शॉर्ट तो अच्छा नहीं लगेगा। आप पूरा रखते हैं, यहाँ मान लीजिए आपने पूरा रखा, आपको लग रहा है अच्छा तो लग रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं रखना है। यहाँ पे तो हिला है तो यहाँ पे तो मैं कट ही करूंगा, हिलने हिलने वाला साथ शॉर्ट सारे कट करूंगा। और एक और चीज, सारे जरूरी नहीं है सभी हिलने वाले कट कर। जैसे कहीं डांस हो रहा है, कोई मजाक चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहां पे आप कट नहीं करेंगे। वो आपको पूरा सोचना है कि क्या हम क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या अच्छा लगेगा वीडियो में क्या नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है सारे ही हिलने वाले शॉर्ट कट करने हैं। मैं आगे आपको जब टीजर करवाऊंगा, खुद प्रैक्टिकल टीजर करवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कैसे हिलने वाले शॉर्ट ही वहां पे जमेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो हिल रहा है, तो यहाँ पे तो मैंने कट कर दिया, क्योंकि ये तो डेकोरेशन के शॉट तो हिलने वाले में नहीं चल सकते। इसमें आप देखेंगे तो एक बार कैमरा थोड़ा आगे गया, कैमरा आगे गया, इतना शॉट कवर किया उसने। इसके बाद यहाँ रुका, फिर पीछे आया, तो शॉट तो पूरा ही अच्छा है, लेकिन हम पूरा नहीं ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जो पीछे आया शॉट उससे पहले ही कट कर देंगे, यहाँ पे ही कट कर देंगे। हालांकि हम जो ये शॉट पीछे आया उसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं, किसी और जगह पर। जैसे कि एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, आल्ट वाई से, आल्ट वाई शॉर्टकट की क्या है, आल्ट वाई से जितनी राइट की क्लिप्स हैं सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाती है, और हम किसी भी कहीं भी क्लिप पे क्लिक करके इसको खिसका सकते हैं, कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और शॉर्टकट की होगी आपकी आल्ट वाई। ये देखिए, अब ये शॉर्ट देखिए जो मैंने कट किया है, पहले ही कट किया है, तो यहाँ कट हो गया। और एक और क्लिप हमारे पास बच गई, ये वाली क्लिप। ये देखिए, इतनी क्लिप भी हम यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और ये दोनों क्लिप अलग हो गई। अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये देखिए नहीं अच्छी लगेगी ज़्यादा, लेकिन अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें भी वही सेम चीज़ अप्लाई करता है, मैं अप्लाई करता हूँ, मैं इसमें सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ। ये देखिए यहाँ शॉर्ट अच्छा है, क्यों मैंने प्रेस किया, और ये देखिए पूरा यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे वापस रिवर्स हो रहा है शॉर्ट, वापस पहले आ रहा है, थोड़ा पास गया। शॉर्ट पूरा अच्छा है, मैं चाहूँ तो पूरा शॉर्ट पूरा अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं रख सकते हैं, पूरा नहीं अच्छा लगेगा। हम टीजर हाईलाइट बनाएंगे तो पूरा नहीं अच्छा लगेगा। हालांकि स्टोरी में भी थोड़ा अगर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो पूरा नहीं रखेंगे, चाहे कट कट करके बीच बीच में कहीं भी लगा दें हम स्टोरी में भी। तो मैं क्या करूँगा, इस शॉट को यहाँ तक रखूँगा। इसके बाद कैमरा रुका, कैमरामैन ने तो अपनी स्किल का यूज करके शॉट लिया है। ये जो सिनेमैटिक शॉट है कैमरामैन ने अपनी स्किल का यूज करके लिया है। उसने 2-3 बार इस वजह से कैमरा घुमाया है, जिससे अगर कुछ गड़बड़ शॉट हो तो मतलब कि मल्टीपल शॉट है हमारे पास यूज करने के लिए, तो अरे एक में कमी हो जाएगी तो दूसरा यूज में आ जाएगा। इस वजह से कैमरा ने शॉट लिया है। तो ये एक और शॉट हमें यहाँ पे मिल गया। ये देखिए कैमरा जब घूम के यहाँ आया, एक और शॉट मिला यहाँ पे, तो यह मैंने कट किया। और एक पास जा रहा है तो पास जाने वाला भी मैं तो चाहूँ तो पूरा ये भी यूज कर सकता हूँ, पास जाने तक यहाँ तक यूज कर सकता हूँ। और चाहूँ तो यहाँ पे कट करके जो कैमरा घूमा इतने ही पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ। यहाँ कट किया, देन
अब पास जाने वाला अलग रख सकता हूँ, ये देखिए जहाँ पास गया कैमरा, यहाँ पास गया, ये पार्ट अलग रख सकता हूँ, ये क्लिप में अलग रख सकता हूँ, ये क्लिप मैंने अलग। अब ये बैक हुआ कैमरा, यहाँ बैक हुआ, यह भी हम कट कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ बैक होना, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ध्यान रखेंगे मैं कट कर रहा हूँ जो पार्ट, ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं बैक हुआ, स्टार्टिंग थोड़ा रुका, वहां में देखना है, थोड़ा आगे से कट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा आगे से कट कर लेंगे। क्यों मैंने प्रेस किया, लेफ्ट साइड का कट हो गया, ये कैमरा पीछे आया और रुका, कैमरा रुका, ध्यान दीजिए कैमरा रुका यहाँ पे, तो मैंने कट कर दिया। हाँ टीजर हाईलाइट में हम जरूरी नहीं है जितना मैं कट कर रहा हूँ ये पूरा ही लूंगा और रिपीट भी नहीं करूंगा, जैसे ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, हालांकि ये थोड़ा पास से है थोड़ा दूर से है, ये भी सेम लग रहा है, तो मैक्सिमम एक लूंगा या दो लूंगा टीजर हाईलाइट में मैं शॉर्ट। जो टीजर हाईलाइट मैं वेडिंग का बनाऊंगा उसमें मैक्सिमम एक या दो से ज्यादा नहीं लूंगा। एक तो क्लोजअप ले सकता हूँ, एक जो अच्छा लगे इनमें से, ये भी अच्छा, इस यहाँ से अच्छा लग रहा शॉर्ट तो ये भी ले सकता हूँ, और ये भी सही है। तो मैं टीजर हाईलाइट में जरूरी नहीं रिपीट शॉट लूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ कट कैसे करना है, मेन चीज अभी मैं कट करना सिखा रहा हूँ, तो आप कट कैसे कर रहा हूँ मैं उसको ध्यान से आप समझिएगा। अब जैसे कि ये वाला शॉट है, ये तो स्टिल लिया है, ओके, इसको भी कहीं पे छोटी सी अगर जरूरत है तो कहीं पे छोटी जगह यूज कर सकते हैं, तो शॉट कोई मोशन है तो। अब इसमें क्या कट करूंगा मैं, अब इसमें सोचिएगा क्या कट करूँ, पूरा क्लिप आए एक बार देख लीजिए आप सोचिएगा। मैं कोई मोशन देखना चाहता हूँ, मोशन देख रहा हूँ, जैसे कि इसकी लड़की की क्या होता है कि आंख बंद है यहाँ पे, मेकअप हो रहा है, ये आंख खुली, अब आंख बंद हुई। अब अगर ये शॉट मैं लेता हूँ, आंख खुली से आंख बंद हुई किसी भी गाने पर, तो ये कुछ इसमें वर्क हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ क्रिया हो रही है, तो ये शॉट आपको टीजर हाईलाइट में जम सकता है। यहाँ तक जरूरी नहीं पूरा ही शॉट लूँ, इसको कट भी कर सकता हूँ। अगर स्टोरी बना रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा शॉट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वैसे स्टोरी में भी ज़्यादा लंबे शॉट नहीं रखते हैं हम, कोई फंक्शन हो रहा होगा तो उसमें रखते हैं, इसमें सही है। अब ये देखिए, अब इसको स्लो करके अगर हम गाना लगा दें तो जमेगा ये शॉट। अब इसके आगे ये जैसे शॉट है, पूरा क्लिप देख लीजिए आप, देख लीला कैमरा, लड़की की स्माइल, चपाती आवडती का? ओके, देन अब ये जो स्माइल लड़की कर रही है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है शॉट, हम इसका यूज कर सकते हैं टीजर में एक्चुअली, स्माइल करते हुए। चपाती आवडती? मैं आगे आके लेक्चर्स में आपको बताऊंगा अभी किस तरह आपको यूज करना हो, मैं इसी का बना के आपको दिखा दूंगा टीजर, एक टीजर इसका बना कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल सिंपल टीजर, जबकि ये ज़्यादा बड़ी शादी नहीं, बिल्कुल छोटी शादी है, मैं इसका टीजर आपको प्रैक्टिकल बना कर दिखाऊंगा। अब ये देखिए ये शॉट, इसमें सिनेमैटिक है, इसमें कैमरा मूव कर रहा है, ये देखिए। अब हमें कहाँ रहना है, एक बार क्लिप आप देखिए ध्यान से। हाँ आपको मिला शॉट, एक तो ये जो कैमरा मूव करके यहाँ आया, एक तो ये हो जाएगा अगर हमें कहीं यूज करना है, ये जो स्टिल था इसको ना लेकर के यहाँ जो कैमरा थोड़ा सा मूव किया, एक शॉट तो ये हो जाएगा हमारा, जो थोड़ा सेक हुआ है उसको कट कर देंगे। अब ये शॉट आप देखिए, अब दूसरा शॉट ये देखिए, जब लड़की ने हाथ नीचे किया, ये देखिए लड़की ने हाथ जब नीचे किया,
पूरा नहीं लेंगे, यहाँ ये जो हाथ नीचे किया, इतना शॉर्ट, ये देखिए इतना शॉर्ट। कट कैसे करना है आप ये सीखिए, ये जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीखिए आप, कैसे किस जगह में मैं कट कर रहा हूँ, मैं जो अच्छा लग रहा है वो कट कर रहा हूँ, वो पार्ट कट कर रहा हूँ। आपको साइकोलॉजी भी कुछ सीखनी पड़ेगी कि मतलब कि लड़की का क्या कहते हैं रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा, रिएक्शन सही है या नहीं है, गुस्से में तो नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। हालांकि कुछ जगह पर वो रिएक्शन काम भी मतलब यूज भी होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो गुस्से का रिएक्शन और रोने का, वो सब सॉर्ट हम यूज भी करते हैं, आपको वो भी बताऊंगा मैं। अभी हम आपको, लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको अच्छा लगना चाहिए शॉर्ट। ये देखिए, ये शॉर्ट पूरा देखिए आप पहले। हर्षद बघा. आपको समझ में आया कुछ? आपको सोचना है वीडियो देखते देखते, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ देखते देखते आपको थोड़ा कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है कि हम कहाँ पे कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, हर्षद बघा. ये देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा हिला कैमरा, यहाँ पे थोड़ा हिला, लेकिन यहाँ से शॉर्ट नीचे की ऊपर रहा है, हर्षद ये बघा. देखिए। तो यहाँ पे रुक गया कैमरा, तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ, जहाँ रुका वो नहीं ले रहा हूँ पार्ट, वहां पे कट कर रहा हूँ। अब देख रहा हूँ क्या होता है इसके आगे, कुछ खास नहीं, तो वही है, सेम ही है। तो यहीं पे कट कर रहा हूँ मैं, यहीं पे कट कर रहा हूँ। इस शॉर्ट की आवश्यकता नहीं है हमें दोबारा, क्योंकि सेम शॉर्ट हो गया है ये। अगर हमें कम पड़ रहे हैं शॉर्ट तो इसका यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये भी शॉर्ट सही है, यूज कर सकते हैं। जो इतना सेक कर रहा है इसके लिए भी हम स्टेबलाइजेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सेक जो हो भी रहा है वो भी सही हो जाता है स्टेबलाइजेशन से। ये स्टेबलाइजेशन है, ये आगे लेक्चर्स में और सही से बताऊंगा मैं। वैसे आप सिंपली ये वीडियो पैनल जो है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन शो करता है। ये देखिए अब बिल्कुल नहीं हर्षद हिलेगा बघा. शॉर्ट, ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट नहीं हिल रहा है, हर्षद बघा. सेक बिल्कुल सेक नहीं कर रहा शॉर्ट। सेम यहाँ पे हल्का का सेक कर रहा है, ये देखिए मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन किया, स्टेबलाइज किया, सेक नहीं कर रहा है। ये शॉर्ट देखिए, ओके बोल. ओके बोल. और शॉर्ट में लाता हूँ यहाँ, होल्ड करता हूँ। ज़्यादा भी उड़ा और अक्षर का ब्रश ये देखिए अब यहाँ पे रुका है तो यहाँ पे हम कट नहीं कर देंगे शॉर्ट, ये शॉर्ट अच्छा है। देखिए रिएक्शन देखिए, लड़का बार सेट कर रहा है अपने, ज़्यादा भी उड़ा और अक्षर का यहाँ पे थोड़ा पास है, अब यहाँ पे ये देखिए। तो अब ये नहीं कि क्लिप बेकार हो गई यहाँ रुका है, तो जरूरी नहीं हर जगह कैमरा आपका मूव करे तभी आप उस क्लिप को रखेंगे जो कैमरा मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हाईलाइट के लिए कौन सा पार्ट बेटर होगा, जैसे कि लड़का बार सेट कर रहा है, ये देखिए ये जो लड़के ने बाल में हाथ डाला, ये पार्ट मैं रख रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी इतना पार्ट। अब ये देखिए ज़्यादा भी इतना पार्ट रख रहा हूँ मैं। उड़ा अब इसके आगे जो कैमरा पास गया, का ब्रश कर हाँ थोड़ा ऐसे हुआ, ये भी शॉर्ट रख सकता हूँ, इतना शॉर्ट। फिर लड़का जो हाथ जब मुंह खोला तो ये हमें नहीं अच्छा लगा शॉर्ट, ये यहाँ पे बोलने वाला शॉर्ट नहीं अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, इतना दे, इतना रख रहा हूँ। और इसके आगे देखो, मैं आपको बहुत सारी क्लिप के अभ्यास करवा रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा और कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ सकें कि मैं क्या चाहता हूँ कहना आपसे।
ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। इसमें हम कहाँ पे कट कर सकते हैं? इसमें स्माइल पार्ट पे, जो स्माइल पार्ट है, यहाँ से स्माइल है, यहाँ पे कट कर सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा मूव किया, यहाँ पे हम चाहे तो यहीं पे कट कर सकते हैं। अभी ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, पहले कैमरा का फोकस यहाँ पे था, अब आपको डिलीट नहीं कर देना है कि ब्लर है तो हम डिलीट कर देंगे। ये वीडियो फुटेज अच्छी है, आप देखिए कैमरा फोकस स्टार्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, ये ब्लर है। अब देखिए ये लड़की पे फोकस है कैमरे का, ये ब्लर है। अब कैमरे का फोकस यहाँ पे है। अब हमें ध्यान से देखना है कि कौन सा जमेगा। अगर हम ये शॉट लेते हैं, पहले ये ब्लर है, ये फोकस पे है, अब ये लड़की फोकस पे हुई, अब दोबारा ये ब्लर हुई, तो दो बार हम नहीं रिपीट क्यों करेंगे, हम तो एक ही बार लेंगे, रिपीट करना ही नहीं है। यहाँ पे कट कर देना है, जब लड़की का फोकस खत्म होने से पहले ही कट कर देना है। इसको अलग किया मैंने। स्लो वगैरह कैसे करना है, क्लिक फास्ट है, ये थोड़ी इसको स्लो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको सब आगे के आने वाले लेक्चर्स में सब बताऊंगा डिटेल अच्छे से। अब यहाँ ये अलग क्लिप देखिए, अगर मैं ये क्लिप लेता हूँ तो ये तो अच्छा लग रहा है क्लिप, आप ध्यान दें, ये तो अच्छा है। अब बात आती है इस क्लिप की, देखिए अब ये जो भी माता जी लोग हैं, ये देखिए नीचे की तरफ देख रही हैं। इसके बाद जब इनका फोकस हुआ तुरंत नीचे की तरफ देखने लगी, तो ये शॉट उतना बेटर नहीं लग रहा है जितना ये बेटर लग रहा है। जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो आप समझ रहे होंगे, मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितना पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को, आप कोशिश कीजिए पकड़ने की। क्या आगे देखिए, इसमें कैमरा क्या दिखाना चाहता है, लड़की रेडी हो रही है और ये लोग लड़की की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए स्टार्टिंग फोकस यहीं पे है, इधर फोकस नहीं है। अब देखिए यहाँ फोकस हुआ, यहाँ फोकस नहीं है, तो हमें यही ऐसा ही कुछ रखना है। पहले यहाँ पे फोकस है, थोड़ा पार्ट मैंने कट किया आगे का, ये जो हिला हुआ थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट कट किया, जितनी आवश्यकता है उतनी लिया, ये पार्ट लिया, फिर लड़की का फोकस किया, पहले इनकी तरफ फोकस फिर लड़की का। तो इतनी क्लिप मैं रख सकता हूँ, यहीं कट सकता हूँ, ये क्लिप आती है। अब देखिए इसमें कैमरामैन आपको दिखाना चाहता है, पहले लड़की की तरफ फोकस कैमरे का, फिर लड़की की तरफ फोकस किया है। कहते ये आ गई है सामने, तो वापस लड़की की तरफ फोकस किया है। तो अब दो चीजें हैं। अब आप बताइए, जो पहले हुआ था ऐसा ही सेम इसमें भी है। आप सोचिए, मैं ये लेना तो एक ही ये पार्ट है, कोई दो बार फोकस इनकी तरफ आए ऐसा लेना नहीं है, एक ही पार्ट लेना है। एक तो ये है शॉर्ट की तरफ फोकस किया और यही मैं कट कर रहा हूँ। अब एक शॉर्ट है, पहले लड़की की तरफ फोकस है, फिर लड़की की तरफ फोकस हुआ, एक दूसरा शॉर्ट ये है। अब देखिए, अब बताइए दोनों में कौन सा बेटर लग रहा है आपको? एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हैं ना? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें क्या है कि यहाँ लड़की स्पष्ट दिख रही है आपको, और यहाँ क्या हो रहा है, लड़की का फोकस तो था लेकिन ये जो दीदी मेकअप कर रही है वो सामने आ रही है। हमें लड़की दिखाना है, ना कि इन दीदी को दिखाना है, उनकी शादी है उनको दिखाना है। तो ये शॉट उतना बेटर नहीं है जितना बेटर ये है। आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दो बार मैंने आपको
सेम ही चीज़ रिपीट की। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिर से। आप अगला अगला अगली क्लिप देखते हैं, इसको छोड़ करके। हाँ, ये क्लिप देखते हैं। मैंने प्ले किया इस क्लिप में, स्माइली फेस, लड़की चल नो के आ रही है। स्माइली। अब लड़की चल के आ रही है, नीचे देख कर आ रही है, इतना शॉर्ट भी सही है हमारा। अब स्माइली इसके बाद फेस, क्या नो होता है, स्माइली फेस। लड़की सामने देख कर हंस रही है, ये भी शॉर्ट अच्छा है। ये अब इसके हम टुकड़े टुकड़े करके टीजर में हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट। इसके शॉर्ट हम टीजर में टुकड़े टुकड़े करके यूज कर सकते हैं। बड़ा स्माइली शॉर्ट तो फेस, लेंगे नो नहीं, भाई। बड़ा शॉर्ट स्टोरी में हालांकि हम ले सकते हैं ये पूरा शॉर्ट, ये सही है स्माइली पूरा शॉर्ट। फेस, नो भाई। ये जो इधर कैमरामैन दिख रहा है ब्लर हुआ है, यहाँ यहाँ पे हम कट स्माइली करके फेस, ये नो भाई। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ले सकते हैं स्टोरी में। लेकिन हम हाईलाइट टीजर में क्या करेंगे, पूरा नहीं लेंगे, स्माइली फेस, नो भाई। हम ये लेंगे नहीं फेस, पार्ट जो नीचे देख रहे स्माइली हैं फेस, और ना स्माइल है कुछ नो नहीं, भाई। तो ये हम लेंगे नहीं पार्ट। स्माइली फेस, बचा ये शॉट, इतना हम ले सकते हैं शॉट, ये जितना लड़की हंस रही है ये शॉट हम स्माइली फेस, स्माइली फेस। बीच में जब आए तब हम शॉट ले सकते हैं। ये भी शॉट अच्छा है, जो देखिएगा ध्यान से। ये लड़की नीचे देखा, फिर इधर देखा, इस साइड देखा, फिर पीछे। अब ये शॉट बहुत अच्छा है, ये देखिए लड़की ने नीचे देखा पहले। आप सिनेमैटिक को जिस दिन आइडेंटिफाई कर लेंगे ना अच्छे से, क्या सिनेमैटिक एक्चुअल सिनेमैटिक है, वही सिनेमैटिक नहीं जो गिम्बल आगे पीछे दौड़ा रहे हैं, वो भाग रहा है गिम्बल ले लेकर के, बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल खतरनाक ले लिया, वो उसे सिनेमैटिक नहीं कहते हैं। जरूरी नहीं वही सिनेमैटिक हो, सिनेमैटिक इसमें भी है। ये देखिए, अब मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, इतना क्लिप देखिए। अब मैं इसको स्लो करता हूँ और आप बताइएगा ये क्लिप कैसी है जो मैंने अभी कट की है। इतनी क्लिप कट की, बिल्कुल छोटी क्लिप। अब इसको हम अगर टीजर हाईलाइट में वगैरह भी यूज करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जो मैंने कट की है, इसको स्लो किया मैंने, ये देखिए। इतना इतना हम चाहे ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। अब बताइए आप इसके अब आगे चलते हैं। कपल के शॉर्ट है कुछ, कपल में हम ध्यान से समझ सकते हैं। फिर से एक बार। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से एक। यहाँ कैमरा हिल गया, हम जहाँ हिला वहाँ हम कट कर देंगे। अब एक और चीज, जो प्ले हेड को हम बार बार माउस से आगे पीछे कर रहे हैं, प्ले करके भी हम आगे पीछे कर रहे हैं, और ज़्यादा दूर करना है तो माउस से भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल छोटा सा हमें एक फ्रेम ही आगे बढ़ाना है प्ले हेड को, तो कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, उनको अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फ्रेम बाय फ्रेम प्ले हेड आगे पीछे जाएगा। फ्रेम बाय फ्रेम आगे पीछे आएगा। इसका यूज आप कटिंग में कर सकते हैं, कट करने में, जब आपको माइनर छोटी जगह पर कट करना है तो कट कर सकते हैं। अब देखिए, लड़का ने कुछ बोला था तो मैं उससे जब लड़की ने कुछ बोला था तो उसके बाद से, लड़के ने बोला उसके बाद से क्लिप रखूंगा मैं, उसके पहले हटा रहा हूँ। ट्यूब प्रेस किया मैंने, लेफ्ट साइड काट गया। यहाँ पे कैमरा रुका और बैक आने की कोशिश किया तो मैं थोड़ा पहले ही कट करता हूँ। डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ राइट साइड का, फिर हट गया। आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपके लिए समझने में, मैं आगे और भी समझाऊंगा। कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ मैं ले लेता हूँ।
यहाँ की कुछ शॉर्ट देख लीजिए आप, रिंग के कुछ शॉर्ट। शादी कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहना है। आप बड़ी शादी हो, छोटी शादी हो, ये मत सोचिएगा ये छोटी, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। तो बड़ी शादी हो या छोटी शॉर्ट शादी हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ये क्लिप देखिए आप, पूरा देखिए। तिच्याकडे बघा एकदा. ओके, अब ये यहाँ पे क्या कट करेंगे, यहाँ पे मैं पूरा रखूंगा। स्टार्टिंग में कुछ हिल नहीं रहा शॉर्ट, थोड़ा सा मैं कट कर सकता हूँ जब कैमरा आगे आया है, रिंग पहना रहा है लड़का, ये पूरा रखूंगा, इतना पूरा रखूंगा। तिच्याकडे अब तो वैसे भी हिल गया है यहाँ पे शॉर्ट, तो यहाँ पे तो कट कर दूंगा मैं एक जगह पर, यहाँ पे कट कर दूंगा। तिच्याकडे बघा एकदा. जो बैक हुआ है ये भी रख सकता हूँ मैं, जो बैक हुआ है ये भी रख सकता हूँ, ये भी शॉर्ट रख सकता हूँ। 3 इसमें कट मिले हम लोग। तिच्याकडे बघा एकदा. एक ये कट है, बघा एकदा. एक कट हो चुका हमारा इतना। तिच्याकडे बघा. यहाँ हिला, पीछे आया, यहाँ मैंने कट किया और ये पीछे आया, लड़के लड़की तरफ देखा और यहाँ पे हिला, कैमरा हिला। ये मैं नहीं रख रहा हूँ कैमरा, जो हिला, यहाँ रुका, कट किया, यहाँ पे जो आगे फिर से आया, ये देखिए, इसको रखा मैंने और पूरा, ये देखिए। तो ये 3 कट हो गए। और जो स्टोरी हम एडिट करेंगे तो उसमें चाहे तो हम पूरा भी रख सकते हैं। अब कटिंग बार बार कट हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्टोरी में हम पूरा रख सकते हैं। और बीच वाली अगर हम ये क्लिप ना भी रखें तब भी कोई मसला, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बीच वाली क्लिप नहीं रखेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और सेम ही है, पूरा रख सकते हैं। अब इसके आगे क्लिप देखते हैं। ये हाँ, स्टार्टिंग कैमरा देखिए बैलेंस हो रहा था, थोड़ा बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था, अब फिर आगे बढ़ा, तो मैं थोड़ा सा पार्ट स्टार्टिंग कट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ कैमरा, साइड गया, साइड गया कैमरा, तो ये देखिए एकदम से साइड जा रहा है कैमरा। तो मैं जो फास्ट हुआ मैं ये पार्ट नहीं रखूंगा। क्यों? माता जी देखिए नाक में हाथ लगा रही है, तो ये ऑकवर्ड लग रहा है, जाहिर सी बात है, हमें भी लग रहा है तो सबको लगेगा देखने में, तो मैं यहीं पे कट कर दूंगा लेफ्ट साइड में। अब देखिए, अगर हम स्टोरी एडिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप इसको 2 बार में यूज कर सकते हैं ये शॉर्ट। मैं आगे जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी आप कैसे कर सकते हैं। एक तो लड़का रिंग पहना रहा है, अब देखिए लड़का रिंग पहना रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग देख भी रहे होंगे, तो ये पब्लिक देख रही है। कैमरा नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाईलाइट में भी सेम ही हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही, हाईलाइट में सेम ही करेंगे। यहाँ पे कट किया मैंने, मैं अभी आपको यही क्लिप आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है आप एडिट के बाद, यही क्लिप मैं आपको बताऊंगा, आप बताइए कैसा लगता है। सिर्फ अभी हम कट सीख रहे हैं, कट में ही मैंने आपको पहले ही बताया, कट से आप केवल कट से आपका 60-70% काम हो जाएगा। केवल कट पर आ गया आप 60-70 क्या, कई बार 90% काम भी कट से ही हो जाता है, अगर कलर को हम ना लें तो। एक मिनट, मैंने इनकी भी, अब मैंने वो कट कर लिया है तो एकदम से नीचे आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं, तो यहाँ पहले मैं कट कर रहा हूँ। और ये मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, या इतना ले रहा हूँ, इतना ले रहा हूँ मैं, इसको अभी साइड करते हैं, इतना ले रहा हूँ। अब आप बताइए।
अब देखिए, इसको मैं स्लो करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट आप कर रहे होंगे तो कैसा आपको लगेगा। कोई गाना मैं नहीं चला रहा हूँ। ये दूसरी क्लिप है, इसमें मैं करती हूँ। नीचे आ रहा है कैमरा, वो पार्ट रखता हूँ पूरा। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, अगर इसमें कोई गाना लगाएं तो कैसा लगेगा आप। हाँ, यहाँ से गाना 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 ओके। गाना मैं इसमें डबल कट यूज कर सकता हूँ। एक तो ये कट, यहाँ कट, और इसके आगे भी यहाँ कट। जब रिंग दिखी, यहाँ कट, ये कट, तो ये कट। हालांकि ब्लर है लेकिन चलेगा, थोड़ा बहुत ब्लर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, कैमरामैन ने ऑलरेडी डबल क्लिप इसलिए दे के रखी है। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे स्लो किया मैंने। अब देखिए जो मैंने कट किया। अब कोई गाना इसमें लगाता हूँ कैसा लगेगा आप इमेजिन करो। ओके, नाउ ये तो एंगेजमेंट का था। मैं कुछ हल्दी का एग्जांपल लेता हूँ। बहुत ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी। शायद ये वीडियो शायद मेरे ख्याल शायद 1 घंटे का भी जा सकता है। मैं आपको हल्दी वाला एग्जांपल देता हूँ। हल्दी का शॉट, ये कुछ हल्दी का शॉट लिया मैंने। हम सिंपली कटिंग सीख रहे हैं अब। ये हल्दी का, ये वेन्यू है। अब मैंने जो पहले बताया आपको कैसे कट करना है, यहाँ पे, यहाँ से मोशन है, यहाँ रुका कैमरा, यहाँ मोशन स्टार्ट है कैमरे में। ये घूमा कैमरा, यहाँ तक गया कैमरा, यहाँ पे रुका कैमरा। अब देखिए, जहाँ पे रुका वो पार्ट नहीं लेना है मुझे, ये कट किया। अब जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रुका। अब देखिए, इधर स्टार्टिंग ही से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल हल्का सा बैक कट कर सकते। सही सही, अच्छा शॉट है। ओके, ये कैमरा अलग तरीके से रोटेट हुआ है। आप देख रहे हैं, ये कैमरा सीधा गया है और इसके आगे कैमरा अलग तरीके से रोटेट हुआ है। अब देखिए, मैंने पार्ट कट किया तो ये देखिए बिल्कुल मूवमेंट वाला ही शॉट है, पूरा मूवमेंट वाला ही शॉट है। अब इसमें अगर गाने डालेंगे हम, मन में आ रहे होंगे आपके आपके हो सकता है गाने। वैसे मैं गाना क्या सोच रहा हूँ, हे शुभारंभ हो शुभारंभ गाना। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की दहली में दिल की बाजी रे सहनाई सहनाई सहनाई।
इसके आगे। ये देखिए नीचे से ऊपर आ रहा है कैमरा, शॉट अच्छा है, इसको भी मैं कट कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद कैमरा आगे जाएगा, ये देखिए पूरा शॉट नहीं लूँगा मैं, जो कैमरा अलग मूवमेंट कर रहा है उसको शॉट कट करके रखूँगा, अलग जगह यूज कर लेंगे। ये भी वही शॉट है वेन्यू के, बहुत समय से हम कर रहे हैं। ये देखिए ये शॉट है, कैमरा इधर उधर जा रहा है, अभी तो इधर सही हुआ, इधर देखिए ये सही, ठीक है। तो पूरा इतना बड़ा शॉट तो लेना भी नहीं है, कैमरा इधर गया तो ये तो लेना भी नहीं, इस साइड का इतना घूम रहा है, इधर रुक भी गया है। अब यहाँ से हम ले सकते हैं, जो बीच में रहता है, ये पॉट भी बीच में रहता है, थोड़ा शॉट ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये कैमरा यहाँ रुका, अब आगे बढ़ा करना स्टार्ट हो, यहाँ से कट किया मैंने, फिर प्रेस करके आगे बढ़ा मैं, रुका। ये जो प्ले हो रहा है बैक स्पेस से प्ले हो रहा है, जो प्ले हेड चलने लगती है, प्ले हेड रुक जाती है, बैक स्पेस से प्ले एंड पाउज प्ले होता है। ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे क्या था, आगे गया, यहाँ पीछे आया, पता ही है आपको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट करूँगा, और जो पीछे आया उसका अलग क्लिप तैयार करूँगा, उसको अलग दोबारा यूज कर सकता हूँ कहीं और स्टोरी में। हाईलाइट में इतनी बार यूज नहीं करते हैं हम, हाईलाइट टीजर में एक ही बार यूज करते हैं। ये मोशन शॉट है, तो हो सकता है फास्ट गाने में बिल्कुल फास्ट तरीके से ऐसे करके कुछ फास्ट स्लो करके हम कुछ इफेक्ट बना क्रिएट कर सकते हैं और टीजर बना रहे हैं। ये हल्दी का है, इसमें भी कुछ समझ देते हैं कौन सा गाना प्ले होगा। तो यहाँ से लेकर के ये शॉट, अब देखिए कैमरा मैन ने करवाया उसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तो मैं ये शॉट ले रहा हूँ, इधर तक रखता हूँ शॉट, इसका तो हिल गया, आगे तो हिल गया, तो मैं ये लेफ्ट राइट जो बटन है माउस कीबोर्ड की, उससे मैं आगे पीछे करके कट कर रहा हूँ। ये हल्दी लगाते हुए आप देखिएगा, यहाँ पे हिल गया शॉट, आपको पता ही है जो हिल गया उसको रखना ही नहीं है, इतना हिला शॉट तो रखना भी नहीं है। यहाँ पे लगाया, ये रिएक्शन अच्छा है, अब नीचे देखा तो ये कट कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, तो इतना शॉट में रख सकता हूँ। अब थ्रो करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हाईलाइट में लगाएंगे तो कैसा लगेगा, ये देखिए नाइस। सिंपल ऐसे ही करना है आपको, हर बार ऐसे ही करना है, सेम चीज आपको रिपीट करनी है। ये शॉट मैं आपको एक बार समझा देता है, इस शॉट देखो और तुरंत मम्मी की तरफ देखो, हाँ तुरंत मम्मी की तरफ देखो, ये देखिए, देखो और तुरंत मम्मी की तरफ देखो, हाँ मम्मी की तरफ देखो, मम्मी इधर फोकस में, तुरंत मम्मी की तरफ देखो, हाँ इधर फोकस में कैमरा है, अब इधर फोकस में गया, अब देखिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले लड़की की तरफ फोकस रखूंगा, इधर पार्ट कट किया मैंने, मम्मी की तरफ देखो, फिर इनकी तरफ फोकस है, अभी इनकी तरफ मम्मी की फोकस तरफ रहेगा। अब मैं यहाँ कट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ही स्लो करता हूँ तब भी आप देखिएगा फिर कैसी बनेगी। आप देखिए स्क्रिप्ट में, देखो मम्मी की तरफ देखो, मैं स्क्रिप्ट में भी आशीर्वाद देते हुए पूरा
देखो इतना इतना शॉर्ट में देखो अगर आप स्टोरी बना रहे हैं, अगर आपको पूरा फंक्शन लेना होता है तो आप जरूरी नहीं है कि कट करें। अगर आप कट ना भी करते फिर भी आप बिना कट किए सिर्फ हिले हुए पार्ट को कट करके भी पूरा शॉट यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी, अब वेडिंग की देख लेते हैं थोड़ी। ये वीडियो बहुत लंबा है, आई होप आपको मेरा जो एफर्ट है पसंद आ रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कभी नहीं कहता हूँ कमेंट करने के, लेकिन इस वीडियो में तो बनता है एक कमेंट तो। ये क्लिप है, ये क्लिप है, यहाँ से मैंने कट किया, जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तभी मैंने रखा। आगे जा कर के यहाँ पर कैमरा घूमा, अब वो अगर पूरा शॉट ये घूमते हुए इतना बड़ा इतना शॉट दिखाएंगे, इतना ऐसा शॉट तो नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पे कट कर देंगे, तो यहाँ मैंने कट किया। और ये क्लिप हालांकि दूसरी जगह पे यूज हो सकती है, सेम स्टोरी में भी करेंगे। स्टोरी में भी जरूरी नहीं है पूरा ही दिखाऊं, अच्छी स्टोरी आपको बनानी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको कट करके रखा आपने दूसरी क्लिप रखी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेम शॉट ऐसे यूज किया है। ये थोड़ा पास से थोड़ा दूर से, तो ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे अगर हम इसको मैच कट करें, मैच कट भी अब मैं आपको बताऊँ कैसे करना। तो मैच कट ये देखिए मैच कट कितना अच्छा लग रहा है। ये दो शॉट का ऐसे यूज करके भी आप बना सकते हैं। मैं और क्लिप आपको शादी कुछ ले आता हूँ स्टार्ट। ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से रखा पहले। जरूरी नहीं है हर मूवमेंट अच्छा भी हो, हर मूवमेंट अच्छा भी हो ये भी जरूरी नहीं। सिनेमेटोग्राफी ने हर मूवमेंट बेस्ट किया हो अपनी तरफ से, वो भी जरूरी नहीं है। कुछ बार मूवमेंट में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं। हालांकि हमारे पास जो शॉट है वो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इसकी, तो बहुत अच्छा गिम्बल वगैरह हैंडल किया है। दरवाजा खोल दो दीपक। तो मैं शॉट लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इसके बाद मैंने बता रही यहाँ कैमरा मूव करेगा, दूसरी तरफ घूमेगा। यहाँ मैंने कट किया, यहाँ कट किया, ये देखो इधर तक, यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया। अब देखो मैं शॉट, ये दूसरा ये ठीक है ना, ये शॉट करो भैया, उसको ठीक करो हल्का सा भैया। आप अपना फेस इधर टर्न करिए, हाँ इधर। देखिए, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। देखिए लड़का उधर देखा, कोई मतलब कोई सेंस नहीं शॉट का। भैया उसको ठीक करो अब देखिए हल्का सा भैया। आप अपना फेस इधर, लड़के ने सही करना स्टार्ट किया, इसमें सेंस है, यहाँ से यहाँ भैया सेंस है। उसको ठीक ये करो देखिए हल्का सा भैया। आप अपना कैमरा फेस पास इधर गया टर्न मूव करते करिए, हुए। हाँ इधर। अब ये लड़का इस साइड देखा और स्माइल भी कर रहा थोड़ा, ये भी चलेगा थोड़ा, देखो ये भी चलेगा थोड़ा सा। इतना शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट और भी शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। क्लोजअप शॉर्ट है, मैं कितने ये क्लोजअप शॉट में मैं क्या लूंगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसमें
इसमें गिम्बल मूव नहीं कर रहा है, ये देखिए कैमरा मूव नहीं कर रहा है, कैमरा एक जगह पर है वो शॉट, तब भी ये सिनेमैटिक है। अब इसमें हमें कौन सा शॉट लेना है, यहाँ से यहाँ शॉट लेना है। जब इस लड़के ने दुपट्टे को पहनाना स्टार्ट किया तब से, यहाँ कट किया मैंने, इसे लिया, इतना शॉट एक कट कर सकते हैं हम। हो गया, एक बार आगे से साइड करना है, ठीक है इसको, बस। और ये शॉट और ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर गया कैमरा और कैमरा के सामने देखा तो ये लड़का आया, इससे पहले कट कर देगा क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ तक शॉट ले, बस हाँ। ठीक है, इतना हो गया, ये भी आप समझ गए होंगे आई होप। मैंने कहाँ से लिया, डायरेक्ट जब लड़के ने पहनाने स्टार्ट किया तो मैं इसको स्लो कर दिखाऊंगा आपको। हो गया, ये शॉट ये शॉट देखा आपने, इसमें पूरा शॉट भी अच्छा है, ये शॉट पूरा शॉट अच्छा है, पूरा शॉट अच्छा है। ये लड़की ने पहना है जयमाल, यहाँ पे कट, एक या कट नहीं करना जरूरी है, ये पूरा शॉट ले सकते हैं, कोई शॉट ले। लड़की स्माइल करती है, बहुत बहुत अच्छा शॉट है ये, स्माइल करता हुआ बहुत अच्छा शॉट है, तो ये भी शॉट अच्छा है। यहाँ कैमरा हिला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी जगह पर कैमरा का थोड़ा ज़्यादा हिलता है तो प्रॉब्लम है, थोड़ा अगर हिल के संभल जाता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हमें पूरा दिखाना है। हालांकि हाईलाइट में हम थोड़ा पार्ट कट करेंगे, बिल्कुल मैं आपको जब बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं हो सकता है इतना पार्ट लूँ सिर्फ, जब ये इतना पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट, और इसी को मैं स्लो करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना पार्ट, बस हाईलाइट में इतना पार्ट ले सकते हैं, टीजर में भी, टीजर में जरूरत पड़ती तो हो गया, काफ़ी काफ़ी कुछ कवर कर लिया, सभी कुछ ले लिया है मैंने, हल्दी इंगेजमेंट सब मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया है। जब हम स्टोरी टीजर हाईलाइट कुछ एडिट करेंगे तो हर कट के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए जंप हुआ है, बिल्कुल स्मूथ कट होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ कट होना चाहिए, जंप कट नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपने कट किया, क्लिप कट करके रखा, गाने के साथ मैच किया, तो आप पूरे टाइमलाइन फिर से देखेंगे कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं हो रही है हमारी, पूरा कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, स्मूथ बिल्कुल होना चाहिए पूरी कटिंग आपकी। एक्चुअली एडिटिंग में कट करना सिर्फ फुटेज हटाना नहीं होता, वो होता है कहानी करना बिना बोले, सिर्फ विजुअल से। तो आज आप डाविंची रिजॉल्व में कटिंग और ट्रिमिंग का पूरा जोरदार प्रैक्टिस करें अपने घर पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सिंपल सी बातें जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब हम कल या परसों डे 5 में मिलेंगे, जिसमें हम मल्टी कैम एडिटिंग सीखेंगे, जिसमें अलग अलग एंगल का मैं यूज करना सिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें अलग अलग एंगल कैसे यूज कर सकता हूँ कैमरे में। वो कटिंग का ही पार्ट होगा कल का भी, मतलब अगला जो लेक्चर होगा हमारा। आज तो मैंने कटिंग पे आपको सिर्फ कट करना सिखाया है, आपको कहाँ कौन सी क्लिप ज्वाइन करनी है ये मैंने अभी नहीं बताया है, ये मैं, हाँ हो सकता है अगले पार्ट में आपको डिटेल में बता पाऊँ। तो ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से इसकी घर में, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।